नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। वक्त हो चला है इस वक्त की बुलेटिन का। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 10 साल पहले ही बिहार आरक्षण में आरक्षण बढ़ाने का काम किया है। बिहार में जीता जागता उदाहरण दलित समाज से महादलित समाज बनाना इसका बड़ा उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो अच्छी बात है। बिहार सरकार पहले से इसका अनुसरण कर रहा है। मंत्री अशोक चौधरी ने पेपर लीक के बारे में कहा कि बिहार सरकार इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पहले से काम कर रही है और नया कानून लेकर आ रही है। वहीं पुल गिरने के मामले में उन्होंने कहा कि सरकार को भरोसा है निगरानी ठीक से काम करेगा और जांच की अगर जरूरत पड़ेगी तो जज के माध्यम से जांच कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट आरक्षण को लेकर जो फैसला दिया है उसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब कास्ट बनाने की जहां तक बात है, हमारे नेता ने 10 साल पहले ही महादलित बनाकर ये काम कर दिया था। अशोक चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के जज को लेकर भी सवाल खड़ा किया और कहा 77 साल में केवल 7 ही जज क्यों बने हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अशोक चौधरी ने कहा कि जहां तक शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर की बात है तो उस पर बहस हुई ही नहीं है। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने पटना के ज्ञान भवन में आयोजित महाखाना महोत्सव में 2024 का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य मखाना के उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है, इसे हर हाल तक पहुंचाना है। मंत्री पांडे ने कहा कि मखाना उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मखाना का पालन कर किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने मखाना की गुणवत्ता मानक और प्रसंस्करण में आधुनिक यंत्रों पर उपयोग कर बल दिया और अन्य राज्यों में भी मखाना महोत्सव के आयोजन योजना की बात की। उन्होंने बिहार की अनूठी मिट्टी और जलवायु की सराहना की जो मखाना की फसल के लिए आदर्श है। बिहार पूरे देश में मखाना का 85% उत्पादन करता है और ये लाखों किसानों की आजीविका का आधार है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि मिथिला मखाना को जीआई टैग प्राप्त है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 4 सीटों पर हो रहे बिहार विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में चारों विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों को बुलाया गया। बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 4 विधानसभा का उपचुनाव होना है और उन 4 विधानसभा के पद अधिकारी और कर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक हुई कि आगे की रणनीति पर कैसे काम होना है। इस बैठक में इसी पर चर्चा हुई। साथ ही उम्मीदवारों को लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा कि किस सीट पर कौन लड़ेगा ये अंदरूनी तय हो गई है, जल्दी घोषणा की जाएगी। वहीं तेजस्वी ने कहा कि आरक्षण का जो दायरा बिहार में बढ़ाया गया है उसको अगर नीतीश कुमार 9वीं अनुसूची में शामिल करा नहीं पाते तो एनडीए से अलग हो जाएं। इस सवाल के जवाब में दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, उनके परिवार को आरक्षण पर बोलने का कोई हक नहीं है क्योंकि जब तक वो लोग सत्ता में रहे उनको आरक्षण की याद नहीं आई। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में कच्ची कांवरिया पथ से बाबा धाम मंदिर तक केसरिया रंग से रंग गया है। कांवरिया पथ बोलबम के जयकारे गूंज रहे हैं। कांवरिया रंग बेरंगे कांवड़ लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम जल अभिषेक के लिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में बेगूसराय के कांवरिया के द्वारा विशाल कांवड़ महाकालेश्वर शिवलिंग की आकृति के साथ शिव भक्त देवघर रवाना हुए। सुल्तानगंज में कच्ची कांवरिया पथ में बेगूसराय के हेमरा चौक से आए शिव भक्त उज्जैन के महाकालेश्वर शिवलिंग का स्ट्रक्चर कच्ची कांवरिया पथ में शिव भक्तों को आकर्षित कर रही है। शिवलिंग के पास खड़े होकर कई भक्त रुककर सेल्फी और रील्स बना रहे हैं। इस अवसर पर बेगूसराय के
इस अवसर पर बेगूसराय के रवि बम ने बताया कि हम लोग पिछले 10 सालों से विभिन्न प्रकार के आकृति के साथ बाबा धाम जा रहे हैं। पिछले साल हम लोग तिरंगा यात्रा कांवड़ लेके गए थे। इस बार उज्जैन के महाकालेश्वर का शिवलिंग लेके जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन अभी से ही तैयारी में जुट गई है। भागलपुर समाहरणालय परिसर में स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में 15 अगस्त को लेकर जिले के सभी विभागों के पदाधिकारी को एक साथ बैठक में आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने 15 अगस्त से पूर्व ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को तैयारी कर पूरा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार 15 अगस्त के मौके पर सैंडिस कंपाउंड मैदान में आकर्षक झांकी निकाली जाएगी और जिले के सभी स्कूलों में अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी ताकि जो बच्चे वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जान सके। बैठक में कलहल गांव सहित प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। अगली खबर है रोहतास जिले के करगहर से, जहां करगहर प्रखंड क्षेत्र के मध्य लाल विद्यालय जलालपुर में मिड डे मील के दौरान एक पोटली में जहरीला पदार्थ मिलने की शिकायत पर विद्यालय में हड़कंप मच गया। जी हां, एक पोटली में सल्फास जहर होने की शिकायत है, जिसको लेकर ग्रामीण और बच्चों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं विद्यालय में मिड डे मील खाने बच्चों को मना कर दिया गया है। विद्यालय में मिड डे मील खाने के लिए बच्चों को मना कर दिया गया है, आपको बता दें। हालांकि इस दौरान कुछ बच्चों के बीमार होने की भी सूचना है, जिन्हें इलाज के लिए करगहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है। वहीं घटना की जांच जारी है। वहीं इस मामले में मिड डे मील प्रभारी का कहना है कि इस मामले में जांच जारी है और चल रही है। दोषियों को सजा मिलेगी। नगर निगम में अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए थाना नगर से आई महिला प्रियंका बाजोरिया ने काफी हंगामा किया। इतना ही नहीं, प्रियंका बाजोरिया ने 112 की पुलिस टीम को भी बुला लिया। प्रियंका बाजोरिया ने कहा कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पिछले कई दिनों से नगर निगम का चक्कर लगाना पड़ रहा है। जब यहां पर आते हैं तो यहां के कर्मचारी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर हमें वापस जाने को कहते हैं और जिस दिन बुलाया जाता है उस दिन आने पर बोला जाता है कि आपका कागज में त्रुटि नहीं है, जो कि कभी कुछ बोलकर हमें दोबारा आने को कहा जाता है। आज भी हमें बुलाया गया, जब हम नगर निगम आए तो हमें फिर से इस तरह दोबारा आने को कहा गया। इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के डाटा एंट्री ऑपरेटर मोहम्मद मेहताब ने बताया कि महिला के पेपर में कुछ कमी है। इनको बोला जाता है कि आप सुधार करवा कर आइए, तो ये नहीं आती, ये वैसे ही चली आती है। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से महिलाओं के लिए सम्मान में लाई गई महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना शुरुआती दौर में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड में महिलाओं को सम्मान देने के उद्देश्य से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की जा रही है। इसको लेकर पंचायत भवन से लेकर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड में कैंप लगाया गया है, लेकिन 50 नगर निगम इस योजना को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। यही कारण है कि 50 नगर निगम के भोलूर बांध जोन 2 में महिलाओं का जमावड़ा है, लेकिन निगम के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं, जिस कारण महिलाएं फॉर्म नहीं जमा कर पा रही हैं। इनका कहना है कि हम लोग डीसी द्वारा जारी किए गए लेटर के मुताबिक कैंप पर पहुंचे, लेकिन कोई मौजूद नहीं है। राज्य सरकार की ओर से आज मैया योजना का जो यहाँ कैंप लगना था वार्ड नंबर 14 जोनल ऑफिस 2 में, जिसमें सैकड़ों वार्ड की महिलाएं आई हुई हैं, लेकिन नगर निगम का कोई भी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे अभी तक नहीं आया हुआ है। जो कि डीसी मैडम ने लेटर निकाला है कि सुबह 3 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कैंप लगाना है। लेकिन ये ऐसा भ्रष्ट 50 नगर निगम है जो राज्य सरकार का योजना का पोल खोल रहा है। 50 नगर निगम जो कि इसका कोई भी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर नहीं आया हुआ है, न फोन रिसीव कर रहा है। अभी नगर आयुक्त से बात हुई है, उन्होंने बोला कि मैं लाइनअप करता हूँ और वार्ड की सैकड़ों महिलाएं यहाँ पे आके रुकी हुई हैं सुबह से।
भूखे प्यासे, और कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है, ना फॉर्म मिल रहा है, फॉर्म भी समाप्त है। बीएलओ लोग जो बीएलओ आई हुई है उनको भी गिन करके दिया गया है फॉर्म, और सबके पास में जो है फॉर्म खत्म हो चुका है, यहाँ फॉर्म भी नहीं है। बोकारो जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद बोकारो के तेनूघाट डैम के 4 रेडियल गेट को खोल दिया गया है। इस रेडियल गेट से 30,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। डैम का गेट खोलने से दामोदर और गरगा नदी भी उफान पर है। दामोदर और गरगा नदी में पहले से ही बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गया है। ऐसे में डैम का पानी दामोदर और गरगा नदी में जाने से नदी अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। जिला प्रशासन ने नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को नदी से दूर रहने का आह्वान किया है और निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। डैम का जलस्तर लगातार प्रत्येक घंटा 1.5 फीट बढ़ रहा है। तेनूघाट बाढ़ प्रमंडल बोकारो के सहायक अभिनेता मंगलदेव सिंह ने बताया कि डैम का जलस्तर 583 फीट हो चुका है, जिस कारण 4 रेडियल गेट को खोला गया है। आज टोटल 4 गेट हम लोग खोला हुआ है। गेट नंबर 2, 3, 5, 6 और वाटर लेवल काफी बढ़ गया हमारे डैम का, 858 पार कर गया, 858 पे। और इनफ्लो का जो CWC के अनुसार बताया जा रहा है कि इनफ्लो भी काफी बढ़ते आ रहा है, इसलिए हम लोग सावधानी बरतते हुए 2, 3 और 5, 6 गेट नंबर को खोल दिया। अभी तो फिलहाल हम लोगों ने 4 गेट खोला है और ट्रेंड जो दिख रहा है वो अराउंड क्या कहते हैं 1.5 से 2 फीट पर घंटे के हिसाब से वाटर लेवल हमारा बढ़ रहा है। तो अनुमानतः है कि 1-2 घंटे में अगर इनफ्लो ऐसे ही लगातार बना रहा तो हम 1-2 गेट और खोल सकते हैं। होगा। अगर डिस्चार्ज देखा जाए तो इस समय जो है वो 30,000 क्यूसेक के अराउंड है 4 गेट से, ठीक है। ये बढ़ भी जाएगा अभी, अगर हम इससे गेट का ओपनिंग थोड़ा बढ़ा रहे हैं देखते हुए तो ये 30,000 से हो सकता है 40,000 भी जा सकता है। और इनफ्लो कितना रहा है सर पानी? इनफ्लो भी इसी के पैरेलल आ रहा है, 30,000 हेक्टेयर मीटर, 40,000 हेक्टेयर मीटर ऐसा बढ़ने का संभावना है, रामगढ़ से पता चला है। केरसई थाना क्षेत्र के अपराधियों ने खिजूरटोली में जीवन आनंद नाम के व्यक्ति के घर में जाकर झगड़ा किया था और लौटते हुए घर में फायरिंग भी किया। इस मामले का अनुसंधान कर रही केरसई पुलिस ने गुप्त सूचना मिली। उन्हें गुप्त सूचना के तहत पता चला कि अपराधी दोबारा केरसई आकर कुछ घटना को अंजाम देने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन समय रहते केरसई पुलिस ने टेंसर मनोहरपुर में घेराबंदी कर स्कॉर्पियो से आ रहे इन 5 अपराधियों को धर दबोचा। साथ ही पुलिस ने 2 विदेशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किया। केरसई पुलिस ने पूछताछ और अनुसंधान के बाद अपराधियों को भारतीय आयुध अधिनियम के तहत जेल भेजा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में विनहम योग संत समाज द्वारा आयोजित सर्वेद कथा में शामिल हुए। उन्होंने संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके पावन सानिध्य में जय सर्वेद कथामृत का श्रवण किया। इस अवसर पर कोंडागांव विधायक लता ओसेंडी और भी उपस्थित थी। गौरतलब है कि विहंगम योग संत समाज द्वारा स्थापना के शताब्दी समारोह के पावन अवसर के निमित्त कन्याकुमारी से कश्मीर तक की राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में जय सर्वेद कथा आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि ये परम सौभाग्य की बात है कि माता कौशल्या की धरती और भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में हमें संत प्रवर विज्ञान देव महाराज के पावन सानिध्य का शुभ अवसर मिला। उन्होंने कहा कि इस पूज्य संतों का आशीर्वाद सदैव प्रदेश पर बना रहे और लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के लोकसभा में जातिगत जनगणना मामले में लेकर टिप्पणी की है। नाराज कांग्रेस जनों ने राजनंदनगांव शहर के मानव मंदिर चौक पर सांसद अनुराग ठाकुर का पुतला दहन किया। राहुल गांधी द्वारा जातिगत जनगणना की मांग के बीच लोकसभा में सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा जाति का जनगणना को लेकर टिप्पणी किए जाने के मामले में कांग्रेस कमेटी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए अनुराग ठाकुर का पुतला दहन किया है। राजनंदनगांव
शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस पुतला दहन में शामिल होते हुए महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने अपनी संसदीय गरिमा का ध्यान नहीं रखा और अनसंसदीय भाषा का उपयोग करते हुए नेता प्रतिपक्ष की जाति पर सवाल उठाया है। वहीं उन्होंने कहा कि देश में जाति जनगणना इसलिए आवश्यक है क्योंकि साल 2011 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई है, जिससे कमजोर वर्ग को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई ने आदेशानुसार और उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव के निर्देशानुसार नगर निगम के वार्डों में जन समस्या निराकरण शिविर लगाकर आमजनों की समस्या का त्वरित समाधान शिविर स्थल पर ही निरंतर किया जा रहा है। यह शिविर राज्य शासन के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के अनुसार रायपुर जिला प्रशासन और नगर पालिक निगम के रायपुर द्वारा मिलकर जन समस्या निवारण लगाया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से विष्णु के सुशासन और सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। नगर निगम जोन 5 के भक्त माता कर्म वार्ड के चरगोरा भाटा पवार समाज सामुदायिक भवन में लगाए गए शिविर में चंगोरा भाटा निवासी श्रमिक रंजीत देवागनन अपनी पत्नी दुलारी देवागनन सहित 10 वर्षीय दिव्यांग पुत्र दक्ष देवागनन को लेकर पहुंचे। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के स्टॉल में दिव्यांग पुत्र के लिए व्हील चेयर के लिए आवेदन किया। भारतीय जनता पार्टी के शुभाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित सहयोग केंद्र में प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा पदाधिकारी बैठकर समस्याओं को आवेदनों का त्वरित निराकरण कर रहे हैं। भाजपा के सहयोग केंद्र में विस्तार से चर्चा की जा रही है और प्रदेश सरकार के मंत्री समस्याओं और आवेदन का त्वरित निराकरण कर रहे हैं। सहयोग केंद्र में समस्याओं को विस्तार से सुना गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में हमने समस्याओं को सुना। विभिन्न विभागों के चाहे निर्माण संबंधी कार्य हो, हर क्षेत्र में विकास के लिए काम हो रहे हैं। चाहे नए अस्पताल हो, उनकी मांग हो रही हो। पूरे प्रदेश भर में विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए। अगली खबर है मध्य प्रदेश से। खरगोन जिला मुख्यालय के मामा स्कूल पहुंचने का रास्ता बेहद खराब है। बारिश में कीचड़ से गुजरने पर ड्रेस खराब हो जाती है। साइकिल, बाइक तो क्या पैदल चलना भी चुनौती साबित होता है। आप अपनी भांजियों को रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप सड़क निर्माण की अनुमति दें तो ये माघभरा पत्र जिले के कुम्हरार खेड़ा निवासी छात्राओं के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री के नाम लिखा है। छात्राओं ने मांग की है कि गोआवा विकास खंड के ग्राम कुमारखेड़ा के कुकडोल तक की 2.5 किलोमीटर की सड़क की हालत अत्यंत दयनीय हो गई है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। आवागमन में बहुत परेशानियां होती जा रही हैं। इस सड़क का निर्माण कराया जाए जिससे स्कूल पहुंचना आसान हो जाए। यहाँ पढ़ने के लिए कुकडोल जाते हैं। 3 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है जिसमें बहुत परेशानी होती है। बच्चियाँ कहीं तो गिर जाती है, साइकिलें भी दी है, साइकिलें चल नहीं पाती है, तो हम वो कैसे जाएं आए। और फिर हम पालक लोग परेशान होकर आते हैं मोटरसाइकिल से, वो भी नहीं ठीक से चल पाती है। पिछले 30 साल से हम मांग कर रहे हैं लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि देश की भविष्य ये बेटियां पढ़ने को आती है तो जल्द से जल्द ये हमारी सुनवाई पूरी करो और हमारी मांग पूरी करो और ये सड़क बनवाओ। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम राकेश चौहान है, कुमारखेड़ा।
शिवपुरी गना क्षेत्रीय सांसद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केदारनाथ में बादल फट जाने के कारण वहां पर फंसे हुए बदरबास के श्रद्धालुओं से फोन पर बात की। केंद्रीय मंत्री को उनके लोकसभा क्षेत्र के श्रद्धालुओं के केदारनाथ में फंसने की सूचना प्राप्त हुई थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तुरंत एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात कर बचाव कार्यक्रम के माध्यम से बदरवास के लोगों को जल्द नीचे लाने का आग्रह किया था। वहीं 50 लोगों को नीचे सुरक्षित स्थान पर ले आया गया, लेकिन रात में अचानक भारी बारिश शुरू होने के कारण बचाव कार्यक्रम रुक गया था। हालांकि केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से संपर्क में थे ताकि किसी शिवपुरी बदरवास वासी को रात में परेशानी न हो। भिंड जिला अस्पताल का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। नगर पालिका द्वारा जिला अस्पताल परिसर में रैन बसेरा बनाया गया था, लेकिन रहस्यमय तरीके से रैन बसेरा गायब हो गया, जिसको लेकर नगर निगम प्रबंधन ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल मामला भिंड नगर पालिका का है, जहां नगर पालिका के द्वारा भिंड शहर में 2 रेन बसेरा संचालित कराए थे। इनमें से एक रेन बसेरा बस स्टैंड क्षेत्र में है तो दूसरा जिला अस्पताल परिसर में था। यहां पर बता दें कि बस स्टैंड क्षेत्र में बना 20 पलंग वाला रेन बसेरा तो चालू है, मगर जिला अस्पताल के परिसर में अटल आश्चर्य स्थल नाम से बना रेन बसेरा का साइन बोर्ड तो लगा है, मगर अंदर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा महिला मेडिकल वार्ड बन दिया है। लेकिन नगर पालिका की ओर से 5 कर्मचारी लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। रैन बसेरा होता है, हाँ, तो रैन बसेरे में कोई जगह ही नहीं, उसके अंदर खाली नहीं, उसमें बेड है, उसमें इलाज चल रहा है, अटेंडर कहाँ रुकेगा? सारी रात रोडों पे घूमते मच्छर काट रहे हैं, घूम रहे हैं। ये अंदर ही कंडीशन देख लो, गंदगी बाथरूमों में इतनी है कि बाथरूम करने के लिए नहीं जा सकता है कोई इंसान, गली में बाहर कचड़ा पड़ा हुआ है। जबलपुर में अवैध चाइना चाकुओं की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास 1 दर्जन से अधिक चाइना चाकू बरामद किए हैं। हनुमान ताल पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में आरोपी अरबाज खान, सोहराब और शहबाज को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गिरफ्तार में आरोपियों से और भी जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। हनुमान ताल थाना प्रभारी मानस द्विवेदी ने बताया कि तीनों आरोपी राजस्थान के पुष्कर मेले में 250 रुपए प्रति नग की दर से बटनदार चाइना चाकू खरीद कर लाते थे। जबलपुर में इन चाकुओं को 500 से लेकर 1000 रुपए में बेच देते थे। कल भी इसकी सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कार्रवाई करते हुए इनसे करीब 15 चाकू जब्त किए गए हैं, जो चाइना चाकू हैं। और तो चाकू ये पुष्कर से लाना बताया और वहाँ पर ये 200-250 रुपये में खरीद के यहाँ पर 500 और 1000 की संख्या में रुपए की कीमत पर ये चाकू बेच देते थे। इन्हीं चाकुओं का इस्तेमाल विभिन्न घटनाक्रमों में चाकूबाजी में होता था। तो अभी इनसे जो चाकू बरामद किए गए हैं उनकी संख्या 15 है। अन्य चाकू इन्होंने क्षेत्र में कुछ विक्रय कर दिया है, उन आरोपियों की भी तलाश की जा रही है और शीघ्र ही उनसे भी चाकू जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए APN न्यूज़।